नमस्कार। वेलकम टू जियो ज़ोन। सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी 28 फ़ेब को यूएसए और इज़राइल ने मिलकर ईरान पे हमला किया था। उस हमले में ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे, उनकी मौत हो जाती है। अब ये चीज़ें जो है एक्सेलरेट होती है, दोनों ही तरफ से, ओके? ईरान भी इधर से यूएसए के जितने भी मिलिट्री बेसेस थे, यूएसए और इज़राइल के, उन सबको चुन-चुन कर टारगेट करता है। सिर्फ यूएसए और इज़राइल को ही नहीं, ईरान ने पूरे मिडल ईस्ट में आग लगा दिया। सऊदी अरेबिया, यूएई किसी को भी उसने नहीं बख्शा, ओके? इसके अलावा अब ईरान का यह कहना है कि अब हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करेंगे, जो कि एक मेजर चोक पॉइंट है। ओके, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ लोकेटेड है, पहले तो हम यह जानेंगे। देन इसके क्या इंपॉर्टेंस है वर्ल्ड इकोनॉमी पे, और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रियली में दिया जाता है ईरान के द्वारा, देन उसके क्या रिपरकशन देखने को मिलेंगे हमें वर्ल्ड इकोनॉमी पे। इस सभी पे आज हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले तो हम यह देख लेते हैं कि ईरान किस किस कंट्री से अपना बॉर्डर शेयर करता है। ओके, अगर हम ईस्ट में देखें, ठीक है, तो ईस्ट में इसके है इराक। इराक की राजधानी कहाँ है? तो बगदाद। देन आ जाइए तुर्की। तुर्की की राजधानी कहाँ है? अंकारा। देन आता है अर्मेनिया, अजरबैजान। अजरबैजान की राजधानी कहाँ है? बाकू। देन तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो अशगाबाद। ठीक है। देन इधर आता है आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी आपको पता है काबुल। एंड पाकिस्तान का इस्लामाबाद। ठीक है, तो इन सारे कंट्रीज के साथ ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, इसके अलावा ये अपना बॉर्डर शेयर करता है कैस्पियन सी से। एंड नीचे में अगर आप देख रहे हो तो नीचे में है आपका पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। इससे ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। और इसी दोनों गल्फ के बीच में, पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान, इसके बीच में ही है आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है, ये है आपका 33 किलोमीटर वाइड नैरोएस्ट पॉइंट। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसकी अक्सर ईरान जो है, जब भी मिडिल ईस्ट में टेंशन होती हैं, ईरान हमेशा ये धमकी देता है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देंगे। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने के रिपोर्कशंस क्या क्या है, क्या कुछ वर्ल्ड को फेस करना पड़ेगा अगर एक सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होता है तो। ठीक है, इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। ओके, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अबाउट 20% ऑफ द ग्लोबल ऑयल कंजम्पशन passes through only this narrow sea route, that is the Strait of Hormuz. ठीक है, कितने किलोमीटर वाइड है ये? 33 किलोमीटर वाइड है, जबकि मेजर शिपिंग रूट जो है वो इससे भी नैरोअर है। ठीक है, किस किस दो कंट्रीज के बीच में ये पड़ता है? तो ओमान और ईरान के बीच में ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पड़ता है। मेजर ऑयल एक्सपोर्टर कंट्रीज जो कि सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत और इराक है, ये मोस्टली डिपेंडेंट रहते हैं इसी रूट पे टू एक्सपोर्ट देयर ऑयल्स। ठीक है, अगर इसको ब्लॉक कर दिया जाए तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। और जैसे ही ग्लोबल ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब होंगी, मार्केट में तेल की जो कीमतें हैं वो आसमान छुएंगी। ठीक है, और इसीलिए ईरान जो है हमेशा ये कहता है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक होता है, तेल की प्राइस बढ़ेंगी। मेजर जो डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस हैं, उसकी इकोनॉमी मेनली तेल पे ही टिके हुए हैं। ओके, और जैसे ही फ्यूल की कमी होंगी, सारे देश जो है वो अमेरिका और इसराइल पे दबाव बनाना शुरू करेंगे कि कैसे भी इस युद्ध को रोका जाए। और यही ईरान एक्चुअली चाहता है। दूसरी चीज ये कि यह जो है एक मेजर नेचुरल गैस रूट भी है, सिर्फ तेल का ही रूट नहीं है, नेचुरल गैस का भी यह एक रूट है। कतर, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट एलएनजी एक्सपोर्टर है, शिप्स मोस्ट ऑफ इट्स गैस थ्रू दिस रूट ओनली। ठीक है, मेनी कंट्रीज इन एशिया एंड यूरोप डिपेंड ऑन दिस एनर्जी सप्लाई ओनली। ठीक है, तो इसीलिए जो है ईरान हमेशा ये कहते रहता है कि भाई हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर देंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने का मतलब है कि ग्लोबल ऑयल चेन को डिस्टर्ब कर देना बिल्कुल। ठीक है, और जैसे ही मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई के रूल है कि जैसे ही मार्केट में डिमांड रहती है और सप्लाई कम होती है, वैसे ही उस चीज की प्राइस जो है वो बढ़ जाती है। तो तेल की जो है प्राइस वो आसमान छुएंगी। इससे क्या होगा कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ठीक है, और यही ईरान चाहता है, ताकि वर्ल्ड जो है
प्रेशर बनाए एक्चुअली इज़राइल और यूएसए पे। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।